निशी गुड़िया समझ लीजिए पहले। आप बोले थे घनानुपात का मतलब है, क्वेश्चन में बताए थे वहां पे कि ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। कॉपी उल्टा के देखिएगा, लिखा होगा उसमें घनानुपात ट्रिप्लीकेट रेशियो को बोलते हैं। शायद डाउट सेशन नहीं है भाई। घन मूलानुपात इसको बोलते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो इसको बोलते हैं घन मूलानुपात, घन मूलानुपात। और थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बोला। थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे? तो दो संख्या अगर a टू b है, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ पूछता आपसे a एंड b, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ a एंड b पूछता, तो बोलते कि a इज टू b, a इज टू b, a और b के बीच जो रिलेशन है वही रिलेशन चाहिए b इज टू x के बीच। अगर थर्ड प्रोपोर्शनल को x बोलते हैं, a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल यदि x है तो a इज टू b प्रोपोर्शनल बोलेंगे b इज टू x। बस इसी से काम कर लीजिएगा। a को x में गुना करिएगा, b को b में गुना करिएगा, a x का मान हो जाता है b स्क्वायर, x का मान बोलते बी स्क्वायर बाई ए। यही आपका थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाएगा। तो जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है अब आप बना लीजिएगा। मृत्युंजय बाबा तुम्हारा क्वेश्चन था, तुम भी जल्दी में देख लो अपना। केवल एक क्वेश्चन करवाते, बाकी सब लोग भी बना के देख लीजिए। सब लोग बनाइए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन दिया हुआ है मृत्युंजय का 2/3 ऑफ ए बराबर 75% ऑफ बी बराबर दिया है 0.6 ऑफ सी। देन पूछा आपसे कि a इज टू बी इज टू सी क्या होगा। क्वेश्चन सभी के लिए है। 2/3 ऑफ a इक्वल्स टू 75% ऑफ b इक्वल्स टू 0.6 ऑफ c। तो a b c क्या होगा, ये सबके लिए है। बता दीजिए एक बार आंसर क्या लिखिएगा। टू बाई थ्री ऑफ ए बराबर लिखते हैं 75% का मतलब जान रहे हैं 3/4। 75% का मतलब 75/100, 3/4 ऑफ बी करते इक्वल्स टू 0.6 का मतलब 6/10 लिखना होगा ना भाई। 0.6 का मतलब 6/10 लिखना होगा, मतलब 3/5 ऑफ सी का कहानी है। यहाँ तक तो ठीक है। ऐसा जब कुछ केस दिया रहेगा तो पहला नॉर्मल करने के लिए 3, 4 और 5 का एलसीएम पकड़ लीजिए। 5 का 20 दिया 60, 2/3। अब सोचिए कि जब एलसीएम यहाँ पे कर ही लिए, एलसीएम अगर 60 निकल ही गया तो आप क्या करिएगा, 60 से गुना, सब में 60 से गुना, सब में 60 से गुना कर दीजिए। क्या हो जाएगा सोचिए, 60 दूना 120, ए बराबर लिखिएगा, सॉरी 120 कटेगा भी ना, काट दीजिएगा। 60 से गुना करने के बाद काट भी दीजिएगा। 3 से उड़ाइएगा तो 20 से कटेगा, 4 से उठाइएगा तो ये 15 चौके 60 कटेगा, 5 से काटिएगा तो 12 पंचे 60 कटेगा। क्या लिखिएगा सोचिए, 20 दूना 40, ए बराबर लिखिएगा 15 दिया 45, बी बराबर लिखिएगा 12 दिया 36, 36 सी। अब ये जब 40 ए बराबर 45, बी बराबर 36 सी है, तो आपको ए बी सी निकालने आता है। कल ये सिखाया गया था, कल ये सिखाया गया था, यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। बाकी दोनों क्वेश्चन आपका सेम है। 7 नंबर 14 नंबर सेम है। 15 नंबर में क्या है, तो केवल आप क्या करिएगा कि b माइनस ए बट्टा बी प्लस ए बराबर कर दीजिएगा 18/30, तोड़ लीजिएगा, बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। अब आज का पहला क्वेश्चन है आपके पास। आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है आपके पास कि यदि ए का 30%, जिनके पास जो किताब है उसी किताब से बना लीजिएगा। जिनके पास जो बुक है अभी अवेलेबल उसी किताब से बनाइएगा। आज का जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो सगीर अहमद बुक से है। आज का जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो सगीर अहमद बुक से है। आपके पास जो भी किताब है किसी भी किताब से बनाइएगा, कंसेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चन चेंज रहेगा, नंबर चेंज रहेगा, कंसेप्ट तो चेंज नहीं होगा। आज का क्वेश्चन सगीर अहमद वाले बुक से करवा रहे हैं, बाकी फिर क्वेश्चन भेजेंगे डिफरेंट बुक से चलेगा।
अभी हम इसी किताब से करवा रहे हैं, उसी का क्वेश्चन डाले हैं इसमें। ए का 30%, जिनके पास किताब है वहां से बना लीजिएगा, जिनके पास जो किताब है, कोई भी किताब, एक भी किताब पकड़िएगा, उसी किताब से पूरा बना लीजिएगा, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ए का 30%, ये क्लियर है आपके पास कि 30% ऑफ ए इक्वल्स टू 0.25 का मतलब क्या लिखिएगा, 25% ऑफ बी, और 1/5 का मतलब लिखिएगा 20% ऑफ सी। बन जाएगा आपसे, हम छोड़ दे रहे हैं। 5 से उड़ाइएगा तो 6, 5 से उड़ाइएगा तो 5, से उड़ाइएगा तो 4, 6a बराबर 5b बराबर 4c। ए बी सी का मान आप निकाल लीजिएगा। खत्म करते हैं कहानी को, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिएगा। ये तो आपसे ये भी क्वेश्चन हम डाले हुए थे कि 2/a is to b 2/9 3 1/3, b is to c 2/7 5/14, d is to c 7/10 3/5। ए बी सी डी का बहुत लोग इसमें फंस गए। यहाँ पर देखिएगा, आपसे कहा गया था कि रेशियो कंटिन्यू करना होगा। a is to b का मान दिया हुआ है, b is to c का मान दिया हुआ है। यहाँ जो d is to c था, इसको चेंज करके c is to d करना था बस। इसी बात का ख्याल करिएगा, क्वेश्चन बनेगा। 3 से उड़ाइएगा 3 तिया 9, 7 से उड़ाइएगा 7 दूना 14, 5 से उड़ाइएगा 5 दूना 10। रेशियो बन के आता आपका a is to b का मान 2 is to 3, इसको गुना करते b is to c 4 is to 5 हो जाता। यहाँ पर ये गुना होने से 7 is to 6 दिख रहा है। c is to d करिएगा तो 6 is to 7। अब आपको a b c d निकालने आता है। ये क्वेश्चन हम पहले भेजे थे ग्रुप में, आप बना के इसको देख लीजिएगा। ABCD आता है, ABCD बन जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ, ये भी क्वेश्चन वही क्वेश्चन हम डाले हैं जो बच्चा लोग भेजा है डाउट्स में, तो मोटा मोटी वही क्वेश्चन के हिसाब से प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा, काम भी निकल जाएगा। देखिए a is to b का मान 5 is to 7 दिया हुआ, a is to b का वैल्यू 5 is to 7 दिया हुआ है, c is to d का वैल्यू दिया है 2a is to 3b। अंजलि का क्वेश्चन है, देख लेना रे अंजलि। AC is to BD क्या होगा, सोचिए। A का मान यहाँ से A का मान 5 रेशियो है, B का मान 7 रेशियो, C is to D में क्या लिख सकते हैं, 2A is to 3B। 2A का मतलब 10 कर दीजिएगा, 3B का मतलब 21 कर दीजिएगा, AC का मतलब है 5 into 10 50 हो जाएगा, और BD का मतलब है 7 into 5 into 10 कर दीजिएगा, 7 into 21 कर दीजिएगा, 147। बस इसी हिसाब से कर दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। a/b का मान 5/7 लिखा हुआ है, जबकि c/d का मान 2a/3b। इसका मतलब 2/3, और ab का मतलब है 5/7। बस इसी को चिपका दीजिए यहाँ पे, 5/7, यही हो जाएगा 10/21। अब a is to b का मान 5 is to 7 मिला हुआ है, और c/d का मतलब 10/20 मिला हुआ है, ac is to bd निकल जाएगा आपसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिक्कत होगा तो क्रॉस करिएगा, नहीं दिक्कत होगा देखते चलिएगा, बढ़ेंगे आगे हम लोग। चलिए यहाँ तक तो सबका ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में ये जो लोग भी डाउट्स भेजे थे कि इसको बताइए, आप खुद से बनाइएगा। 4x² - 3y² करिएगा, नीचे लिख लीजिएगा 2x² + 5y² का वैल्यू 12/19। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, आंसर दे देगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, निकल जाएगा वहीं से। क्रॉस मल्टीप्लाई 19 × 76, 12 दूना 24, घटा दीजिएगा तो कितना, 76 और 24। 76 24 का मतलब 52x² बराबर करिएगा 12 पंचे 60 और 19 तिया 57। 57 और 60 117 वाला कहानी हो जाएगा। y², पहाड़ा याद होगा तो 13 चौके 52, 13 × 117। 4x² बराबर 9y², टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आप लिख दीजिएगा 2x बराबर 3y के, 2x बराबर 3y हो जाएगा। तो x is to y कल ही बताए थे कि 2a बराबर 3b होगा, तो क्या करना होगा, उल्टा लिख दीजिएगा, 3 is to 2 का रेशियो बन के आएगा। जिसका पूछेगा उसको इग्नोर मारेंगे, कल कहा गया था। यहाँ से कल कहा गया था x पूछा, x को इग्नोर करेंगे, 3 बच जाएगा x की जगह पे। y का पूछेगा, y को इग्नोर मारेंगे, तो जो x का कोफिशिएंट है 2, यही हो जाएगा आपका आंसर। जिनका भी ये डाउट्स था, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। ये आपसे बताया था कि सेम साइन रहता है तो माइनस करते हैं, अपोजिट साइन सेम साइन रहता है, प्लस प्लस वाला चाहे माइनस माइनस वाला, सेम साइन में माइनस कर देते हैं,
और अगर अपोजिट साइन है तो डिफरेंस निकालते समय प्लस करते हैं। ये आपको करवाए थे अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन के टाइम में, कभी ये लिखवा दिए थे आपको। तो 19 चौक 76 प्लस में है, 12 दूना 24 एक्स स्क्वायर प्लस में है, प्लस प्लस में था इसलिए घटा के सीधा 52 उतार दिए। बना के देखिएगा खुद से। ये क्वेश्चन कल एक सुबह में या शाम में बताया भी था इस टाइप का क्वेश्चन में। जिनको भी दिक्कत हुआ है इसमें एक बार समझ लीजिए। ए बी बी सी सी ए का रेशियो दिया हुआ है 6, 7 और 8, जबकि ए बी सी का मान 14 दिया हुआ है। सी का मान क्या होगा? ए बी बी सी सी ए का रेशियो 6, 7, 8 दिया हुआ। अगर हम बोले कि तीनों रेशियो को जोड़ दीजिए तो क्या लिखिएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, मतलब 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना? सबको जोड़िएगा तो 8, 7, 15, 6, 21 करिएगा। इसका मतलब बोलिएगा कि ए प्लस बी प्लस सी का मान 10.5 हो जाएगा, 21 का आधा। ये रेशियो के हिसाब से है और आपसे कहा था कि ये रेशियो के हिसाब से है और ये इसका ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू 14 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे कि 10.5 रेशियो का मान हमारा 14 दिया हुआ है। तो 10.5 रेशियो का मान 14 दिया हुआ है, तो किसी का भी सी का मान पूछे तो हम लोग ए प्लस बी का मान निकाल लेते हैं। ए प्लस बी का मतलब 6 का वैल्यू क्या होगा? 6 रेशियो का वैल्यू क्या होगा? 6 रेशियो का मतलब ए प्लस बी का मान निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से अगर ऐसा कुछ नहीं तो हम लोग या तो ए प्लस बी का मान निकाल दीजिए, वहां से काम हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं कि 1 रेशियो का भी वैल्यू अगर सीधे निकालेंगे तो 14/10.5 10.5 करिएगा, इसके जगह पे एक जीरो ऊपर चिपका दीजिएगा। ठीक है भाई, काटिएगा आप तो 7 दूना 14, 15 7 105, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 4/3 हो जाएगा। 4/3 एक रेशियो का मान। 6 रेशियो का मतलब है ए प्लस बी का मान निकालना चाह रहे थे। 6 इंटू 4/3, 3 दूना 6, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का मान सोचिए कि ए बी सी का मान 14 दिया हुआ और ए प्लस बी का मान अगर 8 है, ए प्लस बी का मान अगर 8 है सोचिए तो सी का मान कितना? ए बी सी का मान 14 दिया हुआ, ए प्लस बी का मान 8 है, तो सी का मान कितना? 14 घटाओ 8 बराबर 6 बोलिएगा। यहाँ से बस इक्वेट करना है कि ए प्लस बी प्लस सी। ऊपर ऊपर देखिएगा, यहाँ पे लिखने का इतना कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सी बराबर 6 लिखिएगा आंसर यहाँ पे। यहाँ पर सीधा कि 8, 7, 15, 6, 21 का मतलब है आधा हो जाएगा 10.5। 10.5 का मान सीधे लिखिएगा 14, तो एक का मान क्या होगा? यहाँ से एक निकलेगा, 6 का मान निकालिए, घटा दीजिएगा। बस ट्राई करिएगा, हम केवल दिखा रहे हैं कैसे बनाना है आपको। स्वाति 6 आंसर आएगा, वही तो बोले 6 रेशियो का मतलब ये 8 जो निकाले, 8 निकल के आए ए प्लस बी का मान। ए प्लस बी का मान 8 है, सी का मान पूछा है 14 घटाओ 8 बराबर 6 आंसर होगा। ट्राई करिएगा खुद से। ये भी क्वेश्चन आप भेजे थे, काहे फंस गया? फाइंड द रेशनल नंबर विच रिलेट्स विथ 1/27 इन द सेम रेशियो एज द रेशियो बिटवीन 3/11 एंड 5/9। वह परिमेय संख्या क्या होगी? x होगी, जिसका 1/27 के साथ जो रेशियो है वही रेशियो 3/11 का होगा। किसके साथ? 5/9 के साथ। बस यहाँ पर रेशियो मालूम है कि दोनों का गुना इस दोनों के गुना के बराबर होता है। चेक कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। 5/9 x बराबर लिख दीजिएगा 3/11 गुना 1/27। इसी को उड़ाइएगा ना तो 3 9 27, 9 से 9 उड़ जाएगा। x का मान क्या होगा? 1/55। इस टाइप का क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा किसी को। ये जो क्वेश्चन बताए थे कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12 एंड 30 एंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 एंड 25। जिन किसी को भी थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने में समस्या हो रहा है अभी तक, थर्ड प्रोपोर्शनल को बोला गया कि अगर ये थर्ड प्रोपोर्शनल हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल को अगर x बोल देते हैं तो क्या लिखिएगा? 12 का 30 से जो रिलेशन है वही रिलेशन चाहिए 30 का x के साथ। यहाँ से कर दीजिएगा। फिर यहाँ से अब आपको मालूम है कि हम लोग बाहर बाहर का गुना अंदर अंदर का गुना 12x बराबर 30 इंटू 30 कर देंगे। x का मान निकाल देंगे 30 गुना 30/12 पर, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। और थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए ऐसे भी लिखा था कि थर्ड प्रोपोर्शनल बराबर क्या होगा? तो अगर a और b दो संख्या दिया हुआ है, a और b, इसका थर्ड पूछा तो b² a लिखवाए थे फॉर्मूला, दिखा दिखा के आपको दिखाए थे। तो सीधे 30 का स्क्वायर बटा 12 निकाल दीजिएगा। इसको जैसे ही चेक करेंगे ना, काटिएगा तो 6 दूना 12, 6 पंच 30,
2 से उड़ाइएगा 15 बचे 75, तो 75 बन के आएगा आपका थर्ड प्रोपोर्शनल। बोला दोनों के बीच अनुपात बताइए, तो 75 तो रहेगा। ऐसे भी सोचिएगा, जैसे 75 आया तो देखिएगा पहला टर्म 2 से नहीं कटेगा ही खत्म, 7 से नहीं कटेगा खत्म, 9 से नहीं कटेगा खत्म, तो बस दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। इसको निकालेंगे भी नहीं, लेकिन आप निकाल के बना लीजिएगा। 75 लेके आए थे, 9 और 25 का मध्यानुपाती, मतलब वर्गमूल निकालिए 9 गुना 25 का, क्या लिखिएगा 3 गुना 5, ये हो जाएगा 15, उड़ाइएगा तो 15 पचे 75, 5:1 का रेशियो बोलिएगा। यहाँ तक सबका सही है भाई, बढ़िएगा आगे। इस टाइप के क्वेश्चन में फंसते हैं अगर कि व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड और एडेड वाला जो केस बनता है कि या तो घटाया जाए चाहे जोड़ा जाए फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर 21, 38, 55, 106 so that the new number may be proportional। 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। इसका मतलब बोलिएगा 21 माइनस एक्स बटा 38 माइनस एक्स। घटाने का मतलब यही था कि आप बोलिए पूरा घटा के दिखा दीजिए, तो आप करिएगा क्या पूरा इक्वेशन में कि 21 माइनस एक्स प्रोपोर्शनल लगाइए, 38 माइनस एक्स, अब ये लगा दीजिएगा समानुपात का साइन, 55 माइनस एक्स लगा दीजिएगा 106 माइनस एक्स। अब तो आपको मालूम ही है कि दोनों का गुना ही दोनों के गुना के बराबर हो जाता है। अर्थात बोलते क्या है कि 21 घटाओ एक्स बटा 38 घटाओ एक्स बराबर चाहिए 55 माइनस एक्स बटा 106 माइनस एक्स। इसी को सॉल्व करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगा, वहां से सॉल्व करिएगा तो आंसर देगा। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन के थ्रू जाने में ज्यादा आसान होता है भाई। ऑप्शन बढ़िएगा तो मान लीजिए कि यहाँ पे x का मान जो x रखे क्या घटाए, अगर 2 घटाते हैं 21 में 2 घटाते हैं तो 19 आएगा, 38 में 2 घटाते हैं तो 36 बन के आएगा, 55 में 2 घटाते हैं तो 53 बन के आएगा। समझ में आया? कोई रिलेशन नहीं दिखा, छोड़ दिया। तो आप क्या करिए, केवल पहला और तीसरा में चेक कर लीजिए ना भाई। 21 में 2 घटाएंगे तो 19 जाएगा, और 55 में 2 घटाएंगे 55 में 2 घटाएंगे तो 53 बनेगा। रिलेशन कुछ नहीं दिखा, पहला को उड़ा दीजिए, खत्म है कहानी। पहला में समझ में आया कि ये नहीं होगा। 4 घटा के देखते हैं, 21 में 4 घटाएंगे तो 17 दिखेगा, 55 में 4 घटाएंगे तो 51 दिखेगा, 17 तो 51 समझ में आया। 38 में 4 घटाएंगे तो 34 दिखेगा, 106 में 4 घटाएंगे 102 दिखेगा। जो रेशियो ऊपर वही रेशियो नीचे, सही तो है 1/2 1/2। दूसरा नंबर ऑप्शन लगा देंगे, ऑप्शन नंबर 2, बस इसी को लगा देंगे। डिटेल्स करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप टाइम बिताइएगा। समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन होगा चाहे जोड़ने का चाहे घटाने का, ऑप्शन से बढ़ जाइएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसको बना के आप बताइए। अब हम रुक जाते हैं, अब ये क्वेश्चन आपको हम नहीं दिए थे, अब आप बनाइए। 3:5 के अनुपात में दो संख्याएं हैं, यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी की जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। संख्याएं क्या है? The ratio of two numbers is 3:5. If each number is increased by 10, the ratio becomes 5:7. Find the numbers. अब आप बता दीजिए इसको सॉल्व करके। इसके पहले जितना बताया था वो सब मोटा मोटी करवाया गया क्वेश्चन था, इसीलिए उसको जल्दी जल्दी निकाल दिए हैं। अब आप इसको सॉल्व करके हमको बताइए आंसर क्या लिखिएगा। 15 और 25 बोल रहे प्रणम भाई। अमृता रानी 15-25। साकेत का तीसरा ऑप्शन है 15-25। चलिए सबका ठीक है। जो लोग बना रहे हैं, जिन किसी भी बच्चे को दिक्कत हो रहा है, जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत हो रहा है, एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। जिनका बन जाएगा ठीक है, बहुत लोगों का ऑप्शन आ गया है 15-25। बहुत लोगों का आंसर आ गया है। अभिषेक, अमृत, अनिशा, ठीक है भाई। सतीश साहब का आंसर ठीक है। अब देखिए, ऐसा बच्चा जिसको दिक्कत है बस केवल वो एक बार मैसेज करो तो भाई दिक्कत है, नहीं तो फिर हम बढ़ जाएंगे आगे। जिसको प्रॉब्लम है पी लिख के मैसेज करो जल्दी में। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है, नया पुराना बच्चा, मृत्युंजय भाई को दिक्कत है, ठीक है। एक बच्चे को दिक्कत है, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। निशी गुड़िया, कोई बात नहीं। देखो भाई, अभिषेक टिर्की, देखो भाई। सत्यम कुमार, तुमको क्या हुआ रे? जल्दी बताओ। हमको भी दिक्कत है सर, वही बोल रहे थे। तुमको भी दिक्कत है? तुम जग गया बहुत जल्दी आज। नहीं सर, हम यूट्यूब देख लिए थे। अच्छा, खाना बना रहा है क्या? नहीं नहीं, मम्मी बना रही है। अच्छा ठीक है। देख भाई, क्या काम करेंगे समझो पहले।
नेहा, निशे, अभिषेक भाई, एलिन, जिसको भी दिक्कत है समझ लेना रे भाई, एक बार समझ लेना। क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ कि दो संख्या 3-5 के अनुपात में है, A:B मान लेते हैं, संख्या है हमारा 3:5 का रेशियो में। बोले आप प्रत्येक संख्या में 10 बढ़ा देते हैं तो अनुपात 5-7 का हो जाता है। पूरा ट्रेडिशनल समझ लीजिए। पहले दो संख्या है A और B बोल दिया, तो संख्या पहली संख्या अगर AB में कंफ्यूजन है, आप बोले सर दो संख्या A का है B मान लीजिए, तो मान लीजिए ना भाई पहली संख्या दूसरी संख्या, अब तो दिक्कत नहीं ना है। दो संख्या आपसे बोल दिया कि 3-5 का रेशियो में, तो पहली संख्या को क्या बोलेंगे, 3x बोलेंगे, और सेकेंड नंबर को 5x बोलेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत यहीं से था कि दो संख्या 3-5 के अनुपात में है। हम लोग 3-5 का अनुपात में लिख लिए 3:5, इसको बोल देंगे 3x, इसको बोल देंगे 5x। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी की जाए, बढ़ोतरी का मतलब है इंक्रीज करना होगा, घटोतरी का मतलब है घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 10 बढ़ाने का मतलब है तो अनुपात 5:7, मतलब पहली संख्या जो 3x है, 3x में 10 जोड़ दिए, और सेकेंड नंबर जो 5x है उसमें 5x + 10 कर दिए, तो ये जो रेशियो बन के आएगा ना, इसी रेशियो का मान बोला यहाँ पे कि 5/7 लगाने। क्वेश्चन बस इसी टाइप से एज प्रॉब्लम में भी आता है, आयु संबंधित प्रश्न में भी इस टाइप का क्वेश्चन देता है कि मोहन और सोहन के एज का अनुपात 3 और 5 है। मोहन और सोहन के एज का रेशियो 3:5 है। 10 साल के बाद उनके आयु का अनुपात 5-7 हो जाता है। उनकी आयु क्रमशः बताइए, या उनके आयु का जोड़ बताइए, चाहे उनके आयु का अंतर बताइए, चाहे 2 साल पहले बताइए उनका एज क्या था, 2 साल के बाद बताइए क्या था। सेम क्वेश्चन एज में भी देता है। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, अभी कि 3-5 में दो संख्या है, 3x 5x कर दिया, सब में 10 बढ़ा दिए, 3x + 10 5x + 10 क्या हो जाएगा, तो 5/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने को बोल रहे हैं। अब सोचिए पूरा वैल्यू लिखिएगा, 3x + 10 में 7 से गुना करिएगा तो क्या लिखिएगा आप, 21x + 70 बराबर 5 से गुना करिएगा तो लिखिएगा ना 25x + 50। अभी हम सीधे उड़ा देते यहीं पे, 7 × 21 50 25 4 लिख देते, लेकिन आपको दिक्कत बनेगा तो आप समझिए इस चीज को। आप इसको पूरा डिटेल्स में क्या लिखिएगा, x वाले को एक साथ 25x - 21x बराबर 70 और 50 के बीच 20 का अंतर, 70 घटाओ 50 कर दीजिएगा। आप लिखिएगा 4x का मान 20, आप लिखिएगा x का मान 20/4 बराबर 5, आप लिखिएगा x का मान 5। x का मान जैसे 5 आया, इसका मतलब है 3x पूछा क्या होगा, तो आप बोलिएगा 3 × 5 बराबर 15 होगा, और आपसे पूछा 5x का मान क्या होगा, लिखिएगा 5 × 5 बराबर 25 होगा। बस यही आपका आंसर था, तीसरा नंबर। जिनका नहीं बना था कोई बात नहीं, आप छापिए इसको जल्दी में, लिख दीजिएगा हेयर 1:2 3:5। पहली संख्या है 3x, सेकेंड नंबर 5x। अब यहाँ पे नाउ कर दीजिएगा। अब क्या किए, तो 3x + 10 / 5x + 10 का मान जोड़ने का बोला तो जोड़ दिया, घटाने का होता तो घटा देते। तो 3x + 10 / 5x + 10 का वैल्यू 5/7 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाएंगे, 21x + 70 बराबर 25x + 50। x को एक साथ रखिए, बिना x वाले को कांस्टेंट टर्म को एक साथ रखिए। 25 में से 21 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 70 में से 50 घटाएंगे तो 20, x का मान 5 बन के आएगा। x का मान निकल गया, पहली संख्या 3x है, 3 × 5 को 15 बोलेंगे, सेकेंड नंबर 5x है, 5 × 5 को 25 बोलेंगे। मेरे ख्याल से ये 15-25 में किसी को दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। बन गया तो जल्दी बताइए, लिख लिया, लिख लिए तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। समझ में आया सबको, किसी को दिक्कत भी है, जिनको दिक्कत था बन जाएगा भाई। नेहा, निशी, अभिषेक, एलिन, किसी को दिक्कत अगर है तो बताइए। अदिति, मृत्युंजय भाई, दिक्कत है तो बोलना रे भाई। लिख लिए सर। तेज भाई समझ में आ गया होगा कि दिक्कत है, तेज भाई हो गया सर, ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया है, ठीक है भाई। अभिषेक टिड़की बन जाएगा सर, बहुत बढ़िया। चलिए अब ठीक है, सबको समझ में आ गया। निशा, निशा गुप्ता ने बताओ तुम्हारा क्या हाल है, समझ में आया? निशा को समझ में आया, दिक्कत है? निशी गुड़िया समझ में आया। चलो किसी को भी दिक्कत है तो बोल देना भाई, नहीं दिक्कत है बढ़ गए आगे। अब इस क्वेश्चन को फिर से बनाइए, आप ऐसे नहीं बनाइएगा, ऐसे क्वेश्चन को नहीं बनाइएगा, सीधा कहानी ऐसे नहीं बनाइएगा, लेकिन कंसेप्ट यही है क्वेश्चन का, बनाना ऐसे ही था, शुरुआत ऐसे ही करना था अपने को। बनाइएगा कैसे क्वेश्चन समझ लीजिए फिर से एक बार।
एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ था, आप कैसे बनाइएगा एक बार समझ लीजिए फिर से। 9 नंबर में दो संख्या 3-5 के रेशियो में दिया हुआ है, 3:5 के रेशियो में दिया हुआ, 10 बोला जोड़ने, 10 जोड़ने को बोला तो कहा रेशियो कितना पकड़ेगा, 5:7 रेशियो बन जाएगा 5:7। पूछा दोनों संख्या बताइए क्या है, नंबर्स फाइंड करिए क्या है। आप क्या करिएगा उसको समझिए। जब दो संख्या पहले है 1:2, दो संख्या पहले है 1:2, बाद में 10 जोड़ने से बोला है कि 5:7, दोनों संख्या में 10 जोड़ेंगे तब ना ये रेशियो चेंज होगा, दोनों संख्या में 10 जोड़ेंगे तब ये रेशियो चेंज होगा। तो आप पहला काम क्या करिएगा, चाहे क्वेश्चन एज प्रॉब्लम का हो तब, चाहे क्वेश्चन आपका रेशियो वाला इसमें रहेगा तब, आप क्या करेगा उसको समझिए। आप बोले कि दोनों संख्या में 10 जोड़ेंगे तब ये रेशियो बनेगा, अगर हम बोले दोनों संख्या में से 10 घटाते तो रेशियो हमारा 1:2 का हो जाता, ऐसा कुछ बोलते। तो चाहे 10 जोड़ेंगे चाहे 10 घटाएंगे, ध्यान से समझिएगा, चाहे 10 जोड़ेंगे चाहे 10 घटाएंगे, जोड़ना चाहे घटाना कहलाएगा क्या, डिफरेंस। जोड़े चाहे घटाएं कहलाएगा क्या, डिफरेंस। लेस के बारे में बोले चाहे मोर के बारे में बोले, 10 बढ़ाएंगे चाहे 10 घटाएंगे, लेस और मोर का कहानी शो करता है डिफरेंस को, लेस और मोर का कहानी शो करता है डिफरेंस को, छाप लीजिएगा इसको। लेस का मतलब है कम, मोर का मतलब है अधिक, डिफरेंस का मतलब अंतर। क्वेश्चन में अगर बोल दे कि पहला दो संख्याओं में 3-5 का अनुपात है, दोनों संख्याओं में 10 का अंतर कर दे, अगर लेस मोर नहीं बोले, इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोले, सीधा बोले कि दोनों संख्याओं में 10 का अंतर करने से रेशियो 5:7 हो जाता है, आपके दिमाग में यही चलेगा कि चाहे डिफरेंस बोले तब चाहे लेस मोर बोले तब बात बराबर है। इस चीज को लिख लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। तब लेस मोर का मतलब डिफरेंस है, कम अधिक हो इसका मतलब अंतर से है। आप क्या करिएगा, पहले सोचिए कि दोनों संख्याओं में अंतर कितने का है। पहला कहानी आप क्या करिएगा, दोनों संख्याओं में अंतर कितने का, इस चीज को चेक कर लीजिए। यहाँ पर 3 और 5 के बीच 2 का अंतर है, 5 और 7 के बीच 2 का अंतर है। अब यहाँ पे आपको समझ के आ रहा है, बस यहीं पर ध्यान से समझने का है। यहाँ पर डिफरेंस 2 का है, यहाँ भी डिफरेंस 2 का है। दोनों संख्याओं में अगर अंतर बराबर है तब तो ठीक है, अगर अंतर बराबर नहीं होता, हो सकता है कि यहाँ का डिफरेंस 2 दिखता, यहाँ का डिफरेंस हमको मान लीजिए 5 दिखता। तो चूंकि ये दोनों संख्या में आप 10 का चेंज कर रहे थे, दोनों संख्याओं में 10 जोड़ रहे थे, इसीलिए करना क्या होगा कि हमको दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बराबर कर लेना है, इस बात का ख्याल करिएगा। दोनों संख्याओं में 20 का अंतर बराबर देख लीजिएगा, 3-5 के बीच 2 का अंतर है, 5-7 के बीच 2 का अंतर था। जब दोनों में 2 का अंतर था तो दिमाग नहीं लगाइएगा, लेकिन जब कभी ऐसा अंतर हो कि 3 और 5 में 2 का अंतर हो और 5-7 में 5 का अंतर, कोई संख्या ऐसा होता तो 5 का अंतर होता, अगर ये डिफरेंस इक्वल नहीं तो पहला काम डिफरेंस इक्वल करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्वेश्चन आएगा, हम सिखाएंगे फिर आपको, अभी केवल एक बार ऊपर ऊपर बता देते हैं क्या करिएगा। जैसे ही 5 से गुना करिएगा इस रेशियो में, तो 5 या 15 और 50 25 बोल देते, 2 से गुना करना है तो इसको क्या कर लेते, 2×5 10 और यहाँ से कर देते 2×7 14। अब अंतर तो बराबर नहीं था, क्योंकि यहाँ पर उठपटांग लिखा हुआ था, छोड़ दिए थे हम लोग। 5-7 का मतलब अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा कर देते 3 और 8 कर देते, अब तो 5 का अंतर आएगा। 3-8 करने से अब सोचिए 2 से गुना करते तो 2×3 6 बोल देते, 2×8 16 बोल देते। अब तो अंतर देखिए कि अंतर अगर यहाँ पे 3-5 और 3-8 होता तब तो यहाँ पर 2 का अंतर होता और यहाँ पर बोलते 5 का अंतर है। डिफरेंस बराबर नहीं है, नहीं डिफरेंस बराबर था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर बराबर करिएगा। 5 से गुना करते 15, 5 से गुना करते 25, 2 से गुना करते 6, 2 से गुना करते 16। अब आपको क्या समझ में आया कि यहाँ भी 10 का अंतर है और यहाँ भी 10 का अंतर है, ये डिफरेंस बराबर हो गया है। क्वेश्चन में दो ही चीज न रहेगा भाई, या तो अंतर बराबर दिया होगा चाहे अंतर बराबर नहीं दिया होगा, ध्यान से समझिएगा। अंतर बराबर होगा चाहे अंतर बराबर नहीं होगा। अंतर अगर बराबर है तो क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो गया था। अगर अंतर बराबर नहीं है, सेकेंड सिचुएशन जो लास्ट है, अंतर बराबर होगा चाहे नहीं होगा, तो ये केस बनेगा, या तो बराबर है चाहे नहीं है, दो केस बनेगा।
बराबर है तो कुछ नहीं दिमाग लगाना है, काम बढ़ जाएगा आगे। अगर इक्वल नहीं है तो ऐसे केस में डिफरेंस का क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले इस स्टेप से आप इसको अंतर बराबर कर लीजिएगा। अंतर बराबर मतलब पहला स्टेप में पहुंच गए, तो अंतर बराबर कर लेना है, बस इसी बात का ख्याल करिएगा। यहाँ पर अंतर चूंकि बराबर किया हुआ था इसलिए दिमाग नहीं लगाएंगे। अब ये आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पर सीधा चेक कर लिए कि भाई 3 5 के बीच सोचिए। क्वेश्चन यही लिखे थे अभी तक हम, क्वेश्चन यही लिखे थे। जैसे हमको समझ में आया कि 3 5 का 2 अंतर, 5 7 में 2 का अंतर, दिमाग नहीं लगाएंगे, बढ़ जाएंगे आगे। तो 2 2 का अंतर है तो पहला टर्म 3 है, सोचिए पहला टर्म 3 है और ये दूसरा टर्म, पहला टर्म 3 है, 10 जोड़ने से ये टर्म चेंज होके 5 हो गया। तो ये पहला टर्म के बीच कितने का अंतर, आप बोलिएगा 2 का अंतर। 3 और 5 के बीच कितने का, स्टेप केवल चेक करना था कि अंतर बराबर है कि नहीं, बस उसका उतना ही तक काम था। अंतर बराबर है तो ठीक है, नहीं बराबर है तो बराबर करके तब आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये दोनों संख्याओं में 10 जोड़ने को बोला था, इसीलिए दोनों संख्या में चेक कर लिए। 3 5 के बीच 2 का अंतर है, बोलिएगा 2 रेशियो का मान कैसे, ये चेंज क्यों हुआ, क्योंकि इसमें 10 जोड़ा गया था। 2 रेशियो का मान 10 के बराबर है, 1 रेशियो का मान 5 के बराबर है, बोलिएगा 3 रेशियो का मान 15, 5 रेशियो का मान 25। आंसर आपका 15 25 था। कुछ नहीं बुझाया होगा, जिन लोगों का साफ हो गया है कोई बात नहीं। क्या क्या बोले समझिए फिर से। 9 नंबर में आपसे कहा कि दो संख्या 3 5 के रेशियो में है, दोनों संख्याओं में 10 जोड़ते हैं तो रेशियो बन जाता है 5 और 7। संख्या बताइए क्या होगा। आप बोलेगा 3 5 के बीच 2 का अंतर, 5 7 के बीच 2 का अंतर है, मतलब 3 बदल के 5 हो गया। 2 रेशियो, 2 का मान 10, 1 का मान 5 बोलेंगे, 3 का मान 15 बोलेंगे, 5 का मान 25 बोलेंगे। खत्म कहानी। क्वेश्चन बनाते रहिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। इससे आपका एज प्रॉब्लम का भी 90% क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें 10% कुछ कुछ और मिला के दिया होता है तो फंसेगा उसमें, उसमें देखेंगे फिर जब आएंगे एज प्रॉब्लम तब पढ़ेंगे उसको। यहाँ तक तो ठीक है भाई, इसको लिखना है तो लिख लीजिए, दिक्कत है तो बताइए। फिर से सत्यम को बताना है। सत्यम बाबा तुमको क्या बोला रे, समझो फिर से। दो संख्या आपसे बोल दिया यहाँ पे, 9 नंबर बोला कि दो संख्या, पहला और दूसरा, दो संख्या तुम्हारा 3 5 के रेशियो में था, दोनों संख्या में 10 जोड़ते हैं तो ये रेशियो बदल जाता है हमारा 5:7 बोल दिया था। आप देखिए कि जब डिफरेंस यहाँ पर 2 और 2 का है, दोनों में अंतर बराबर है, तब हम क्या चेक कर रहे हैं, तब हम ये चेक कर रहे हैं कि ये पहला 3 बदल के 5 हुआ। बोलेगा 3 बदल के 5 कितना रेशियो का अंतर आया, 2 रेशियो का, 2 रेशियो का मान 10। आप बोलेंगे पहला में चेक करिए, दूसरा में दिखाइए। तो जो पहला का डिफरेंस गारंटेड दूसरा का डिफरेंस बराबर ही होगा, दूसरा का डिफरेंस बराबर ही होगा। 5 और 7 के बीच भी 2 ही का अंतर रहेगा, जो पहला में अंतर होगा वही दूसरा का भी अंतर होगा। दिमाग नहीं लगाइएगा इसके पीछे, दोनों पहला पहला टर्म ले लीजिए चाहे दूसरा दूसरा टर्म ले लीजिए, कोई बात नहीं। 2 रेशियो का वैल्यू 10, 3 बदल के 5 हुआ है, चाहे 5 बदल के 7, बोलेगा 2 रेशियो का मान 10, 1 रेशियो का मान 5 बन के आएगा। यहाँ तक ठीक है। आप बोलिएगा अब पहली संख्या बताइए, तो 1 रेशियो का मान 5 है, ये 3 रेशियो दिया हुआ तो 3 5 15 बोल दीजिएगा आंसर। ये 5 रेशियो दिया हुआ, 1 रेशियो का मान 5, रेशियो का मान 25, यही आपका आंसर था 15 25। आपका मन चल रहा है, आपका निशी गुड़िया का कहना है, निशी गुड़िया का कहना है कि सर 5 7 में अगर डालेंगे तब 1 का मान 5 अगर है, 5 का मान डालिएगा तो 25 हो जाएगा, 7 का मान डालिएगा तो 35 हो जाएगा। ये भी सही है। ये कब सही होता है, जब 10 जोड़िएगा तब ना। तो 10 जोड़ने के बाद ओरिजिनल नंबर पूछता है तो 25 में 10 कम करिएगा तो 15 होगा, 25 में 10 कम करिएगा तो 15 होगा, 35 का 10 कम करिएगा तो 25 लिखिएगा। समझ गए, चाहे एक्स चाहे इसमें बात बराबर है, दोनों में कर सकते हैं, बात बराबर है। ये आपका लेफ्ट साइड वाला ओरिजिनल नंबर है, ये वाला आपका रिजल्टेंट नंबर है, बाद का नंबर है। अजीत भाई सब्ट्रैक्ट में भी काम करेगा, 200% काम करेगा रे। आपसे पहले ही बोला कि डिफरेंस में काम करेगा, डिफरेंस में काम करेगा, बना दीजिएगा। ये 9 नंबर आपका क्लियर हो गया होगा भाई। 9 नंबर एक्स के हिसाब से देख लिए थे हम लोग, अब बिना एक्स के हिसाब से देख लिए। चलिए अब 9 नंबर ये आपका 10 नंबर में आए हम लोग, बना के दिखाइए हमको क्या बनाइएगा।
टू नंबर्स, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स का रेशियो आपसे बोल दिया है 5:9। दो संख्या में 5:9 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दीजिए। समझ में आया कि नहीं? चेक हो जाएगा तुरंत अभी। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दीजिए, 16:27 हो जाता है। दूसरी संख्या बताइए क्या होगा, जल्दी बता दीजिए अब आप क्या होगा। बाबा साकेत 99 दिए हैं, आकांक्षा लिखा है 1। 97 आ रहा है। सबा आफरीन बहुत दिन के बाद जिंदा हुआ है रे। कहाँ चल जाता है बीच बीच में? खुशबू कुमारी कहाँ गायब हो जाता है रे तुम लोग? दिन देखा देखा के आता है क्या? जिस दिन पंडित जी बोलेगा पढ़ने के लिए उसी दिन जाएंगे पढ़ने। ऐसा काम नहीं करना रे भाई। रोजी, सती, स्वाति, शिल्पी सबका 99, अमृत 99। ठीक है भाई, चलो समझ में आ गया होगा तुमको। पहला काम क्या करना था, 5 और 9 के बीच 4 का अंतर है, 16 27 के बीच 11 का अंतर है। आपको यही ना बोले थे अभी कि पहला काम आप चेक कर लीजिएगा अंतर बराबर है कि नहीं। अंतर बराबर नहीं दिखा तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे एक बार। हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 5 55, 11 9 99। 4 से गुना कर लेंगे, 16 चौका 64, 27 दूना 54 दूना 108 हो जाएगा। यह तो ठीक है भाई। आपको देखना है कि अब जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा ना, डिफरेंस बराबर हो ही जाएगा। आप चेक करने नहीं बैठिएगा। जैसे इसके बीच में देखिएगा अंतर बराबर हो जाएगा, आप चेक करने नहीं बैठिएगा। नहीं तो फिर मन में होगा कि सर अंतर देख लेते हैं। आप केवल यहाँ पर शुरुआत में देख लीजिए कि 5 9 में 4 का अंतर, 16 27 में 11 का। अगर यहाँ पे ये अंतर 4 होता तो बढ़ जाते, लेकिन अगर आपको अंतर यहाँ पर नहीं दिखा तो अब ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए ना तो हमेशा अंतर बराबर हो जाता है। आप चेक नहीं करिएगा, चेक करिएगा तो टाइम जाएगा आपका। आप देख लीजिए 55 और 99 के बीच अंतर कितने का है, 44 का। यहाँ पर घटा के देख लीजिए 8 और 4 के बीच 4 का, 10 में 6 जाएगा तो 4, अंतर बराबर आएगा। इस अंतर का कोई यूज नहीं है अभी, बस केवल चेक करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, आप वहां तक निकल जाइएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इस स्टेप में पहुंच गए, बस स्थिर हो जाइए। अब देखना है कि पहला में क्या बोला, 9 जोड़ने से। तो 55 में क्या जोड़ेंगे, रेशियो में कितने का अंतर, 55 64 के बीच 9 का ही। आप बोलिएगा 9 रेशियो का वैल्यू, ये रेशियो परिवर्तन कब हुआ, जब 9 जोड़े थे। 9 रेशियो का मान 9 होगा, 1 रेशियो का मान 1 होगा। हमसे पूछा सेकेंड नंबर बताइए, सेकेंड नंबर है 99। 99 का मान कितना, 1 का मान 1 तो 99 का मान 99। खत्म कहानी, यहीं से आपका आंसर था। कुछ बात समझ में आया होगा? इस प्रोसेस में किसी को भी दिक्कत है तो एक बार जल्दी बताइए। 99 लिखे हैं, चाहे जो लोग पहला ऑप्शन लिखे हैं बिल्कुल सही था। किसी को भी दिक्कत अगर आ रहा होगा तो बताइए, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 नंबर, जल्दी बना के बताइए हमको। दो संख्याओं का अनुपात है 1.1/2 और 2:2/3। आपसे बोला कि यदि प्रत्येक में 15 बढ़ा देते हैं तो अनुपात 1.2/3, 2.1/2 हो जाता है। इनमें से बड़ी संख्या क्या है? अब बाप बाप करिएगा कि सर मिक्स फ्रैक्शन है, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, रिफ्रैक्शन तोड़ के सेट कर देना भाई। ये तुमको आता है करने, परेशान नहीं होना, बना के देखो जल्दी। परेशान नहीं होना, इसके पीछे आता है आपको सेट करने। पहली दूसरी संख्या क्या होगा, 2 एकम 2 1, 3/2 करिएगा। यहाँ पर क्या लिखिएगा, 3 दूना 6, 6 दू 8/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 9:16 बोल दीजिएगा। 15 जोड़े हैं, 15 जोड़वा दीजिए। अब पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच क्या रेशियो बनेगा, 3 1 5/3 बोल दीजिएगा। इसके बाद 2 दूना 4 1 5/2 बोल दीजिएगा, यही ना करिएगा। अब यहाँ से क्या लिखिएगा, तो 5 5 तो उड़ जाएगा, रेशियो बन जाएगा 2:3 का। अब तो बनेगा आपसे। अब आपको रेशियो पता चल गया कि 9:16 है, 2:3 है, यहाँ के बीच 7 का अंतर है। आप देख लिए कि 9 और 16 के बीच 7 का डिफरेंस, 2 और 3 में 1 का डिफरेंस। क्योंकि ये दोनों में कहेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक संख्या में नहीं बोले। जब दोनों संख्या में बोले जोड़ने या घटाने पर तभी ये काम करिएगा। जनरली क्वेश्चन जो भी दे रहे हैं ये देख लीजिए कि 2002 में भले पूछा गया है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि आजकल में नहीं आएगा, क्वेश्चन आ ही रहा है। क्वेश्चन आजकल में भी आ ही रहा है। दोनों संख्या में जब अंतर हो तब का केस में लगाइएगा। दोनों संख्या में अंतर हो मतलब दोनों संख्या में अंतर हो, दोनों संख्या में जोड़े चाहे घटाए। एज प्रॉब्लम में तो वही ना होता है भाई कि वर्तमान एज का रेशियो दिया है 4 साल के बाद मोहन और सोहन का एज,
तो भाई मोहन का एज बढ़ेगा तो सोहन का भी एज बढ़ेगा, हमेशा ये लगाइएगा, एकदम 200% काम करेगा। क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 1 से करिएगा तो 9 16 बनेगा, 7 से करिएगा 7 दूना 14, 7 तिया 21। अब जैसे आप यहाँ तक पहुंच गए तो 9 और 14 के बीच कितने का अंतर, बोलिएगा 5 रेशियो में अंतर है। कैसे, तो 15 जोड़ने से एक रेशियो का मान बोलिएगा 3। आपसे पूछा था बड़ी संख्या कौन है, ये छोटा है 9, बड़ा है 16, एक का मान 3, 16 का मान 48 लिखिएगा आंसर, यही आपका आंसर था 48, 48। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा। अब साकेत, अमृता, अमृत, यहाँ तक का आंसर आया था, सबको समझ में आ चुका है? किसी को दिक्कत है तो बताइए। ये फ्रैक्शन तोड़ने में दिक्कत होगा, शांति से बना के भेजिएगा। सारा क्वेश्चन अभी हम ग्रुप में डालेंगे, क्लास खत्म होगा तुरंत जाएगा। वो जिसके पास सगीर अहमद का बुक है आप वहां से बना लीजिएगा, उसी किताब को भेजेंगे अभी। जिनके पास सगीर अहमद का है वहां से बनाइएगा, जिनके पास जो बुक है। ऐसा नहीं बोल रहे कि आप सगीर अहमद का किताब खरीदिए, हम किताब खरीदने के लिए आपको नहीं बोल रहे हैं। आपके पास जो किताब है जनरल कंपटीशन का, चाहे आर एस अग्रवाल हो, चाहे सगीर अहमद हो, चाहे महेश मिश्रा हो, चाहे राकेश यादव हो, चाहे आपके पास एसएससी का किताब हो जो चैप्टर वाइज उसका आता है, लुसेंट हो, कोई भी किताब हो, उससे हमको नहीं मतलब है। मतलब इस बात से है कि जो भी किताब है उसमें से रेशियो एंड प्रोपोर्शन खोज के बना लीजिएगा। आप बोलिएगा सर लॉकडाउन में किताब नहीं खरीद पाए हैं, कोई बात नहीं, जो जितना क्वेश्चन जाता है ग्रुप में, किसी न किसी किताब का है, क्वेश्चन बैंक का है, किसी सेट का है, आप आराम से उसको बना के देख लीजिए। दिक्कत बनता है क्रॉस क्वेश्चन पूछिए हमसे, डाउट्स मोबाइल पे व्हाट्सएप में देके पूछ लीजिए, खत्म कहानी है। करना पड़ेगा बस केवल आप ही को। अभी चूंकि एक ही किताब सगीर अहमद सामने में था, वहां से फोटो खींच के उसको इसलिए डाल दिए कि सब में तो पैटर्न तो बराबर ही है ना भाई, क्वेश्चन का संख्या आगे पीछे चेंज हो जाता है। इसमें देखिए जनरली सब क्वेश्चन आपका पूछा गया ही क्वेश्चन था, जो भी क्वेश्चन करवाए थे करीब करीब सब क्वेश्चन आपका पूछा गया ही क्वेश्चन है किसी किसी एग्जाम में, तो इसीलिए डाल दिए थे सबको। देख रहे हैं किसी किसी एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसीलिए सबको डालते चले गए थे। ये आपको समझ में आ चुका है, बना के खुद से देखिएगा सारा क्वेश्चन। अभी आप इसका क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट लेने के फिर आप नहीं पढ़िएगा, जितना लिखिए ठीक है, भूल गए तो देख लीजिएगा, क्वेश्चन जाएगा बनाइएगा खुद से भी। आइए अब इस क्वेश्चन में, the ratio of two numbers is 5:7, the ratio of two numbers is 5:7, if each number is decreased by 9 the ratio becomes 7:11, find the difference of numbers। अभिषेक कुमार सर नेट इश्यू स्टार्ट हो गया, संडे है तुरंत खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं भाई, नेट इश्यू स्टार्ट हो गया है, उसमें देख लेना, यूट्यूब में दिक्कत बनेगा, यूट्यूब में चेक कर लेना रे भाई, लिंक हमेशा जाता है ग्रुप में, लिंक जाता है वीडियो अपलोड के बाद, आप देख लीजिएगा। रुक रहा है तो आप देख लीजिए, कर पाइएगा कंटिन्यू तो कर लीजिए, दिक्कत है तो छोड़ दीजिएगा, फिर उसमें से पढ़ लीजिएगा। दो संख्या 5:7 के रेशियो में है, दो संख्या 5:7 के रेशियो में है 5:7, प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दीजिए, प्रत्येक संख्या बोला यहाँ पे, प्रत्येक संख्या बोला, 9 लेस करने के बाद ये रेशियो बन रहा था आपका 7 और 11 का, 7 और 11 का। इन संख्याओं के बीच में अंतर क्या है, संख्या नहीं पूछा, अंतर पूछा। आपको करना क्या था पहले कि 5-7 के बीच 2 का अंतर है, 7 और 11 के बीच 4 का अंतर है। पहला कहानी यही करना है, जोड़ना घटाना कुछ भी हो, दोनों संख्या का बात बोल दे तो पहला चीज यही करिएगा कि अंतर देख लीजिएगा। अंतर बराबर नहीं दिखा तुरंत क्रॉस मल्टीप्लाई पे जाइए, 4×5 = 20, 4×7 = 28, 2×7 = 14, 11×2 = 22। अब क्या करिएगा, तो 22 से घट के 14 आया है। अब देख लीजिए ना, 20-28 के बीच 8 का अंतर, 14-22 के बीच 8 का अंतर हमेशा आएगा, चेक नहीं करिएगा। आपका काम है कि यहाँ पे अंतर चेक किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बढ़ गया आगे। 20 और 14 के बीच 6 का अंतर है, बोलेगा 6 रेशियो का मान क्यों हुआ, तो बोलिएगा 9 के चलते हुआ। 6 रेशियो का वैल्यू 9 बताइएगा, एक रेशियो का मान बोलिएगा 9/6, काटिएगा तो 3/2 लिखिएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो बता दीजिए। एक रेशियो का मान 9/2, इसमें किसी को दिक्कत तो बता दीजिए। अब पूछा अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा, ये पहला वाला अंतर नहीं है। अब ये अंतर क्या होगा, तो 20 और 28 में कितने का अंतर, यहीं पर देखिएगा, दोनों संख्या में कितने का अंतर, इस साइड देखें तब चाहे इस साइड देखें तब, बात तो बराबर है। बोलिएगा 8 का अंतर है। डिफरेंस कितने का, तो बोलिएगा डिफरेंस 8 का है। 8 रेशियो, एक रेशियो का मान 3/2, 8 रेशियो का मान कितना, तो बोलिएगा 8 गुना 3/2, उड़ा दीजिएगा, 2×4 = 8, 4×3 = 12, यही बोलिएगा आप आंसर। 8 × 3/2, आंसर बोलिएगा 12।
आप बोलिए सर संख्या पूरा निकाल लिए थे, निकाल दीजिए। 20 में 3/2 से गुना करिएगा तो 30 हो जाएगा। 20 में 3/2 से गुना करिएगा तो ये 30 हो जाएगा। और ये कितना, तो 28 में 3/2 करिएगा तो 14 तिया 42 हो जाएगा। 42 अंतर आपका 12 का है, डिफरेंस तो 12 का मिलिएगा आपको। तो ये संख्या निकालने को बोले तब संख्या निकालिएगा, संख्या निकालने को नहीं बोले नहीं जाइएगा उसके पास। जब संख्या निकालने को पूछे तब तो संख्या 20 और 28 से निकाल दीजिएगा। अगर सम पूछता हमसे क्या होगा तो डायरेक्ट है 20 और 28 को जोड़ के लिखते 48, 48 रेशियो में है 3/2 से गुना कर देते, 2 से काटते 24 या 72, इसका सम हो जाता, सम हो जाता 72। डिफरेंस पूछता है, यहीं पर देखेंगे 8 रेशियो, 8 गुना 3/2 तोड़िएगा तो 12, यही आपका आंसर है। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा। यहां तक में किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत है तो बोल दीजिए। जो भी बच्चे हैं किसी को भी दिक्कत अगर है तो एक बार बोल दीजिए। यहां तक सबका क्लियर है भाई? सोनल झा, पुष्पम झा साथ बैठ रहा है 2 दिन से तुम लोग ने, खाली नाम चढ़ा देता है, दोनों में से एक आदमी पढ़ लेता है क्या रे? निशी गुड़िया सर 6 रेशियो फिर से एक बार बताइए। प्रीति सिंह 6 रेशियो फिर से बताइए। 6 रेशियो बोला कि ये जो 20 से 14 हुआ ना रे निशी, लेते हैं लाइन में तुमको। यहाँ पे क्या बोला कि 20, यहाँ पे बोला कि 20, 28 और यहाँ पे 14 और 22। तो आपसे क्या बोला गया, यहाँ पर आपसे बोला गया कि ये 20 घट के 14 होता है, मतलब कितना रेशियो कम हुआ, 6 रेशियो। किसके कारण 6 रेशियो क्यों घटा? बोलेगा 9 घटाए थे इसीलिए, तो 6 रेशियो का मान 9, 1 रेशियो का मान 9/6 बोलेंगे, यही 3/2 हो जाएगा। समझ में आया तो बताइए, दिक्कत है तो फिर से बोलिए। निश्चय बताओ रे, अनम्यूट हो जाओ, हाथ खड़ा किया हुआ है, कुछ बात है तो बताओ जल्दी। सर 8 into 3/2 कैसे लिखे? क्यों लिखे? अंतर पूछा था ना, डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस से काम करेंगे। डिफरेंस कितना था? 20 और 28। आप पहला वाला रेशियो से काम नहीं करिएगा, पहला वाला जो रेशियो था उससे काम नहीं करिएगा, क्योंकि वहां पर डिफरेंस बराबर नहीं था। इसीलिए आप जब कभी भी काम करिएगा बाद वाला का, जिसमें से दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बराबर दिखेगा, वहां से काम करिएगा। नया जो रेशियो बन के आएगा उससे काम करिएगा। ये बात क्लियर हुआ? ठीक है सर। जब संख्या पूछे तो संख्या में काम करेंगे। ये 20 रेशियो दिया हुआ है, पहली संख्या पूछता 20 into 3/2, एक रेशियो का मान 3/2 दिया हुआ है 2। और यहाँ पे 28 रेशियो का मान पूछता, सेकेंड नंबर बताइए, तो 28 गुना 3/2 लिखते तो 30 और 42 होता। हमसे पूछता सम बताइए, तो रेशियो चूंकि 20 और 28 का रेशियो दिया हुआ है, दोनों को जोड़ेंगे 48, राइट साइड में लिखे थे अभी 48 रेशियो है, एक रेशियो का मान 3/2, 48 रेशियो का मान 48 गुना 3/2, ये हो जाता 72। क्लियर है? यस सर। पूछता डिफरेंस बताइए, सबका मान निकाल के नहीं, सीधा 20 28 आया था, अंतर देख लेंगे 20 28 के बीच। आप बोलेंगे 8 का डिफरेंस है, 8 रेशियो का ना अंतर है, ये रेशियो में बात कर रहे थे, 8 रेशियो का अंतर है। एक रेशियो का मान 3/2, तो 8 रेशियो का मान कितना, 8 गुना 3/2, 24/2 का मतलब 12 आंसर होगा। समझ में आया? यस सर। बना के देखिएगा फिर से अपने हिसाब से, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक, चल भाई देखो आगे दे। अगला क्वेश्चन बनाइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। 3 कक्षा है, पहला दूसरा और तीसरा, रेशियो दिया हुआ है 2 3 और 5। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक कक्षा में हर एक क्लास में 40 स्टूडेंट बढ़ा दिए, तो ये रेशियो कितना हो गया, 4 5 और 7 का। आपके मन में आएगा सर इसके पहले तो 2 टर्म था, तो 3 टर्म हो गया, अब क्या करेंगे? परेशान नहीं होंगे, आपको चेक करना है कि अंतर कितने कितने का चल रहा है। अंतर कितने कितने का, अंतर हम देख लिए 1 2 का, अंतर देख लिए 1 2 का, अंतर तो बराबर है, कोई मतलब नहीं है। अंतर बराबर है तो दिमाग नहीं लगाएंगे, अंतर बराबर है दिमाग नहीं लगाएंगे। सोचिएगा कि पहला पहला टर्म के बीच कितने का डिफरेंस, 2 और 4 के बीच 2 का, बस यहीं से छोड़ के बढ़ जाएंगे। मन को तसल्ली देने के लिए बोलिएगा कि 3 और 5 में भी 2 ही का अंतर है, 5 और 7 में भी 2 ही का अंतर है।
जब लेफ्ट साइड का डिफरेंस राइट साइड के डिफरेंस के बराबर होता हो तब हमेशा ये पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, अंतर हमेशा बराबर जाएगा, चेक नहीं करिएगा। आप केवल पहला टर्म के बीच देख लीजिए, 2 से 4 हुआ है, 2 रेशियो का अंतर आया। 2 रेशियो में क्यों अंतर आया? क्योंकि 40 बच्चा घुसा था क्लास में। 2 रेशियो का मान 40, 1 रेशियो का मान बोल देंगे 20। यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन के हिसाब से काम करेंगे। क्वेश्चन में दिया था कि प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर इन द क्लास बिफोर, पहले कितना था। सबका मान नहीं पुट करिएगा, सबको जोड़ के देख लीजिए। 5 3 8 2 10 दिया हुआ है भाई, रेशियो के हिसाब से टोटल कितना, 5 3 8 2 10, सबको जोड़ के बोलिएगा। सम पूछा है, सम पूछा है आपसे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है। टोटल नंबर 10 रेशियो दिख रहा है आपको, 10 रेशियो, 1 रेशियो का मान 20 है, 10 रेशियो का मान 200 बोल दीजिएगा आंसर। 10 रेशियो का मान 200 बोलिएगा। किसी को दिक्कत तो बताइए। सब लोग 200 लिखे हैं, जो भी लोग ऑप्शन दिए हैं सब लोग 200 लिखे हैं, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे। दिक्कत अगर है तो बोलना रे भाई। अदिति चौधरी, अभिषेक तिर्की, अदिति चौधरी, अजीत, आकांक्षा, एलिन, अमृत, दिक्कत है तो बोलना रे भाई। अमृता, अनामिका, अनिशा, अंजलि, दिक्कत होगा तो बोलना रे बाबा। विजेंद्र है, विपिन है, डब्लू है, दीपक है, गणेश, खुशबू, गणेश, खुशबू, कृष्ण, कृष्ण कुमार है, कुमार प्रणय, दिक्कत होगा तो बोलना रे भाई। कुमकुम, लक्ष्मीकांत, मुकाशिफ, मोमिता, मृत्युंजय, नवीन, नेहा, नेहा के बाद कौन है, निशा है, निशी है, पंकज है, पंकज है, पंकज, पंकज, दो पंकज है, ठीक है भाई। प्रभात है, प्रणव है, प्रीति सिंह है, राहुल कुमार है, दिक्कत होगा तो बोलते रहना भाई। रिमझिम, रिमझिम के बाद रोहित है, रोजी है, और कौन बच गया रे। शबा अफरीन, सागर सिन्हा है, समीर टोपनो है, संदीप चौधरी है, सती है, सत्यम कुमार, शिल्पा, मनीषा है, शिल्पी है, शुभम राज, सुधांशु, सोनल झा, पुष्पम झा है। इधर कौन बच गया, सुमन कुमार पांडे, सुरभि, रिमी, स्वाति, तेजबेग, उमा, उमा के बाद उषा कुमारी, विकास डुंगडुंग है, विकास राम गायब है आज। उमा भी है, बहुत बढ़िया, क्लियर है। एलिन का बहुत सुंदर, समझ में आ गया सर। मुकाशिफ, अनाम का बिफोर की जगह आफ्टर हटा होता तो सर, बिफोर की जगह आफ्टर होता तो। सब बात तुम बुझिए गया रे मिश्रा जी, तुम हमको चेक कर रहा है क्या रे मिश्रा। आफ्टर होता तो बस इसको जोड़ लेते, 7 5 12 और 4 16, 16 गुना 20, 320 कर देते। आप सोचिए कि तीनों क्लास में 40 40 बच्चा बढ़ेगा तो 40 या 120, 200 निकाल के लाए थे, 120 जोड़ देंगे तो 320 नहीं हो जाएगा। चेक कर रहा था कार्य मिश्रा। कहाँ गया रे साकेत, साकेत कहाँ चला गया तुम्हारा। दिखा नहीं रहा रे, हाथ खड़ा करो ना। हाँ ठीक है, आ जाओ भाई। साकेत कुछ बोल रहा था। सर ये यहाँ पे जैसे सर रेशियो का जो डिफरेंस था वो सर इक्वल था, तो आसानी से बन गया। और अगर सर रेशियो में अगर मतलब इक्वल नहीं रहता तो इसमें सर इसको कैसे इक्वल करते सर, कैसे गुना करते तीनों? इसका भी कहानी वही होता फिर से, कि जो अंतर होता ना, हाँ डिफरेंस चेक कर लेते हम लोग। एक मिनट, क्या लिखा राहुल सर जी, सारा रेशियो को ऐड करके 120 ऐड करेंगे और रिजल्ट रेशियो इक्वल करेंगे तो भी हो जाएगा। बना लेना, हम ऐसे ही बनाते हैं भाई, तुमको जैसे आसान लगे तुम ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें करिए कि जब 2 रेशियो अगर मानिए डिफरेंस अगर बराबर नहीं होता, तो बराबर नहीं होता, हमारे तीसरा में 5 देखे और यहाँ पे अगर 7 दिख रहा है हमको, ठीक है, समझ लीजिएगा। वैसा केस में जो इस हाँ सर। पूरा रेशियो में 7 से गुना करते, इस पूरा रेशियो में हम लोग 5 से गुना करते ना, ऐसा करते थे ना, हाँ बस वहां से उड़ा दीजिएगा।
यहाँ एक काम तो यहाँ से कर लीजिएगा, नहीं तो फिर जो डिफरेंस यहाँ पे जो दिखेगा, मान लीजिए 2 3 दिखेगा, यहाँ पर 4 5 दिखेगा, हाँ तो 2 3 दिखेगा, 4 5 दिखेगा, तो बस इसको गुना क्या करिएगा, बोलिएगा कि हम एक बार 4 से गुना करेंगे, एक बार 5 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 और 2 यहाँ पे 1 और 2 दिख रहा था, समझ गए। तो इसमें अगर 2 3 और 4 5 दिखेगा तो एक बार 4 से पहला टर्म से गुना करिएगा। अगर 4 से गुना कर दिए दोनों रेशियो में, तो इसका जो पहला टर्म रहेगा ना, मान लीजिए 2 था, अगर तो 2 से इसका सबको गुना कर दीजिएगा, चाहे इसका बाद वाला से गुना करिएगा तो इसका बाद वाला से इसको गुना करिएगा। अगर अच्छा, इसका हाँ। राइट साइड का पहले से गुना करिएगा तो लेफ्ट साइड का पहले से गुना करना पड़ेगा। अगर राइट साइड का सेकंड वाले से गुना करिएगा तो लेफ्ट साइड का सेकंड वाले से गुना करना पड़ेगा, डिफरेंस इक्वल मिल जाएगा आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। ठीक। कहाँ गया मुकाशिफ? बताओ रे भाई मुकाशिफ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, क्या पूछना है तुमको? प्रणव रंजन, ये अलग अलग वाला समझ में नहीं आया। अलग अलग वाला में डिफरेंस हमेशा बराबर करके ही देता है जनरली क्वेश्चन में। अलग अलग वाले में हमेशा डिफरेंस करके बराबर ही देता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इक्वल नहीं है, तो जो आप करेंगे ना अभी 2 3 5 4 5 7, अभी क्या देखे हम लोग कि यहाँ पर अंतर है 1 2 का, यहाँ पर अंतर है 1 2 का, अंतर दिख गया, बराबर है, काम निकाल लीजिएगा। कभी अंतर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 और 3 का हो, यहाँ पर 5 और 7 का हो, समथिंग कुछ अंतर आपको दिखा कि अंतर बराबर नहीं, तो हम लोग इस रेशियो में अगर इसका पहला टर्म से गुना करते हैं ना, तो इस रेशियो में इसका पहला टर्म से गुना कर दीजिएगा। आप बोलेगा पहला से नहीं गुना करेंगे, दूसरा से गुना, तो आप दूसरा से गुना करिएगा तो इसका दूसरा से गुना करिएगा, बस यही कहानी है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन देता नहीं है, मतलब देता है, देगा, हम नहीं बोल रहे हैं नहीं देगा, अभी तक नहीं देखे हैं ऐसा क्वेश्चन में। देगा तो आप बस यही काम करिएगा, समझ गए। जितना सेट बनाइएगा, हो सकता है सेट बनाते बनाते कभी आपको वैसा भी मिल जाए तो पूछ लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल ही होने के लिए। सत्यम जी यही बताए थे, जब इक्वल डिफरेंस रहेगा तो क्या करें, बहुत बढ़िया रे, वही बोले थे। यहाँ तक तो सबका ठीक है भाई, आगे बढ़ो, जल्दी बताओ क्वेश्चन 14 नंबर में क्या लिखेगा आंसर। पहली दूसरी तीसरी संख्या का जो 98, पहला दूसरा का रेशियो 2 3 था, दूसरा तीसरा का 5 8 था, पहला दूसरा तीसरा का रेशियो 2 गुना 5 बराबर 10, 10 में 2 से भाग करिएगा 5 दिया 15, 15 में 5 से भाग करिएगा 3 8 24, 10 15 24 का रेशियो पड़ेगा। यहाँ तक तो सबका ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीनों का जोड़ है 98, तो 24 15 39 10 49, 49 रेशियो का मान 98, एक रेशियो का मान 2 लिखिएगा। पूछा दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या कौन, 15 है, 15 दूना 30, उठा दीजिएगा आंसर, यही आपका 30 है, सबका आंसर हो गया 30 30 30। समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं आगे। दो संख्या 17 45 के अनुपात में है, छोटी संख्या का 1/3, बड़ी संख्या के 1/5 से 15 कम है छोटी संख्या। अब ये बता दीजिए आप, हम बढ़ते हैं उसके बाद, इसको आप बना के दिखा दीजिए। अजीत बोलेगा बोलते तो ये जाते हैं, नहीं बोलते तो ये जाते हैं, नहीं। दो संख्या 17 45 के रेशियो में है, दो संख्या 17:45 के रेशियो में है। छोटी संख्या का 1/3, छोटी संख्या का 1/3, छोटी संख्या है 17, 17 का 1/3, बड़ी संख्या के 1/5 से, बड़ी संख्या कौन है 45, बड़ी संख्या है 45 का 1/5 से 15 कम है, घटा दीजिएगा तो ये 15 के बराबर है। ये बात समझ में आया। तो छोटी संख्या क्या है, 17 का मान बोलना है। तो ये जो काम लेफ्ट साइड में किए तो रेशियो वाला काम किए, रेशियो वाला काम, और ये क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू था। पंकज जी ठीक है, आप प्रणव जी ठीक है,
क्या करिएगा, इसको काटिए तो 5 9 45, 9 हो जाएगा ना भाई, 9 माइनस और ये 17/3, मतलब 9 तिया 27 घटाओ 17 करेंगे तो आएगा कितना, 10 आएगा ना भाई। 10/3 रेशियो का मान 15 है, 10/3 रेशियो का मान 15, इसीलिए एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 10 रेशियो का मान 45, एक रेशियो का मान 4.5 बोल दीजिएगा, 4.5 बोल दीजिए, चाहे एक रेशियो का मान 45/10 ही उड़ा दीजिएगा ना, चाहे काट भी दीजिएगा तो यहीं से 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, क्या लिख दीजिएगा, एक रेशियो का मान 9/2 लिख दीजिएगा सीधे, 9/2, एक रेशियो का मान 9/2। ये तो समझ में आ गया। राहुल जी इंग्लिश में मिसप्रिंट है, 17 और 45, 45.1/3 नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डॉट समझिए ना, 17 45 का 1/3 ऑफ ए स्मॉलर नंबर, 1/3 ऑफ ए स्मॉलर नंबर 15 लेस देन 1/5 ऑफ लार्जर नंबर, ठीक है, तो लिखा हुआ है। तुम कंफ्यूज कर गया कि 45 और 1/3 का रेशियो, तू समझ गया होगा इसलिए तुम कंफ्यूज किया होगा। 17 45 का रेशियो है, बस वहीं पे है। तो ये तो समझ में आपको आ गया कि यहाँ पर एक रेशियो का मान क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या लिखिएगा, 10/3 रेशियो का मान 15 है, 5 से यहीं पर उड़ा देंगे, अगर 5 दूना 10, 5 तिया 15, एक रेशियो का मान 9/2 बोल दीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा छोटी संख्या कौन है, छोटी संख्या 17 दिया हुआ है, 17 नमा 153/2 लिख दीजिएगा, 76.1/2 को आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर 3, 76.1/2 आंसर हो जाएगा। बना के देखिएगा खुद से, रेशियो में जो काम करिएगा, न्यूमेरिकली जो संख्या है बराबर करिएगा, बनते जाएगा। ट्राई करिएगा, जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत हो रहा है एक बार खुद से बनाइएगा, रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगा, रिकॉर्डिंग आपके पास है, लिंक दिया हुआ रहेगा, ग्रुप में दिया हुआ ही रहता है। आपको समस्या बनेगा फिर से खोलिएगा, चेक कर लीजिएगा अपना। हम बढ़ते हैं आगे, अभी क्लास के बाद हम क्वेश्चन भेज देंगे, सेम जितना क्वेश्चन करवाएं सब क्वेश्चन जाएगा आपके हाथ में, कुल मिला के 100 या 110 क्वेश्चन कुछ है, वो हम भेज देते हैं आपका इसमें से। ये तो बन जाएगा, खुद से ट्राई करिएगा। 5-8 का रेशियो में है, बोला पहला में 20% बढ़ा दीजिए 120, दूसरा में बोला है 20% कम कर दीजिए 80, इसी को काटिएगा छाटिएगा आंसर दे दीजिएगा। दो संख्या, दो दिया द रेशियो ऑफ टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी इज 5:8 का रेशियो में दिया हुआ है, दो उत्पाद है। 5-8 का रेशियो में पहला में बोला 20% बढ़ाने, दूसरा में बोला 20% घटाने, बस यहीं से काम कर दीजिएगा। 40 तिया 120, 40 दूना 80, 5 तिया 15 अनुपात 16 हो जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन, चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है, तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या होगा। In a class, the number of boys is 12% more than the number of girls. Find the ratio of boys and girls. Find the ratio of boys and girls. ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसी का पूछता है, ये भी पूछा गया ही क्वेश्चन है आपका। In a class, the number of boys is more than the number of girls by 12% of the total strength. The ratio of boys to girls is. दो क्वेश्चन आपके हाथ में है, आपके हाथ में अभी दो क्वेश्चन है। ध्यान से समझ लीजिएगा कैसे बनाइएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है, बस इतना ही बोला। तो यहाँ पर लिखेंगे बॉयज, यहाँ पर लिखेंगे गर्ल्स। गर्ल्स से ज्यादा है 12%, लड़की को 100 मानेंगे लड़का हो जाएगा 112, लड़की को 100 मानेंगे लड़का हो जाएगा 112। 4 से उड़ाइएगा, 56 का आधा 28, 50 का आधा 25, आंसर होगा 28:25, जो भी बच्चा बोला था। लड़कों का लड़कियों से क्या रेशियो है, 28:25, आंसर लगाइएगा। उल्टा प्रभात करवा ले, उल्टा, अच्छा 25-28, ठीक है। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना था। इस क्वेश्चन में क्या करना है उसको ध्यान से समझिए। सेकंड 19 का बी में, 19 का एक क्लियर है, 19 का बी में ध्यान से समझिए।
19 का बी में क्या बोल दिया है कि इन ए क्लास द नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स बाय 12% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। यहाँ पर कहानी कर दिया। टोटल स्ट्रेंथ मतलब बॉय और गर्ल्स मिलाकर अगर 100 बच्चा होगा तो लड़कों की संख्या लड़कियों से ज्यादा है, मतलब कितने का अंतर? 12% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ मतलब 100 का 12%, 12 बन के आएगा। बस यहां से काम करिएगा। जब दो संख्याओं का जोड़ और दो संख्याओं का अंतर दिया होगा, पहले भी लिखवाए थे कभी नोट में, नहीं जो लोग लिख पाए थे लिख लीजिए अभी। यदि दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दिया हो, यदि दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दिया हो, if sum and difference of two numbers are given, यदि दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हो, then ग्रेटर नंबर निकालने के लिए सम प्लस डिफरेंस बाय 2 करिएगा। सम प्लस डिफरेंस बाय 2 एंड स्मॉलर नंबर निकालने के लिए सम माइनस डिफरेंस बाय 2 सीधे लिखिएगा। ग्रेटर नंबर निकालने के लिए जो जोड़ है और अंतर है दोनों को जोड़कर 2 से भाग करिएगा। छोटी संख्या निकालने के लिए सम माइनस डिफरेंस बाय 2, योग माइनस अंतर बटा 2 लिखिएगा। नोट करके लिख लीजिए इस चीज को। जब यहाँ पर मालूम चल गया कि बॉय प्लस गर्ल्स है, जोड़ने से 100 आता है, घटाने से 12 है, तो बॉय की संख्या ज्यादा है तब ना घटाने पर पॉजिटिव नंबर है। तो इसका मतलब बॉय का रेशियो क्या निकालिए, बॉय का वैल्यू क्या फाइंड करिएगा, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए। वैसे भी क्वेश्चन काटेंगे तो यही काम करिएगा, हम काटने के लिए नहीं बोल रहे हैं। 100 में 12 जोड़ दीजिएगा, 112 करिएगा, आधा हो जाएगा तो 56। गर्ल्स की संख्या निकालने के लिए क्या बोलेंगे, घटा दीजिएगा तो 88, 100 में से 12 घटाइएगा, 88 का आधा बोलिएगा 44। इसीलिए रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, बॉयज टू गर्ल्स, तो बोलिएगा 56:44 आपका आंसर है। 56-44 का मतलब है 14 और 11, 4 से काटिएगा, 14 चौका 56, 11 चौक 44, 14 और 11 आपका आंसर बन के आएगा दूसरा नंबर ऑप्शन। ये पहला था 11-14, दूसरा है 14-11, तीसरा है 25-28, चौथा है 28-25। कंफ्यूज नहीं करना रे भाई लोग। ये बात समझ में आया? क्वेश्चन में अगर इस टाइप से टोटल स्ट्रेंथ दिया तो टोटल स्ट्रेंथ के पास से जाइएगा, और जब सिंपल कुछ नहीं दिया है, सीधा दिया हुआ है, तो सीधा बढ़ जाइएगा, इसमें दिमाग नहीं लगाइएगा। नहीं समझ आया बी नंबर मिश्रा जी समझिए, अनामिका मिश्रा समझ लीजिए क्या कहानी हो गया। क्वेश्चन में दिया इन ए क्लास द नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स बाय 12% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ कितना था, लड़का लड़की मिला के कितना, तो जब 12% परसेंटेज का कहानी में जा रहा है तो 100 मान लेते हैं। लड़का और लड़की मिलाकर हम बोल दिए यहाँ पर 100 है, लड़का लड़की मिला के 100 है। अब आप बोले कि लड़कों की संख्या लड़कियों से ज्यादा है, कितना ज्यादा, बॉय माइनस गर्ल्स बी माइनस जी कर दिए कितना, तो 12% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, 12% किसका, तो 100 का, 100 का 12% 12 निकलेगा। कुछ बात समझ में आया? अब जैसे आप 12 बोल दिए तो बॉय और गर्ल्स मिलाकर रेशियो दिया हुआ है, बॉय और गर्ल्स मिलाकर संख्या दिया 100 और दोनों का अंतर दिया हुआ 12, तो या तो फॉर्मूला के हिसाब से बनाइए, नहीं तो आप दोनों इक्वेशन को जोड़िएगा तो गर्ल्स गर्ल्स कटेगा, 2 बॉयज का वैल्यू 112 है, एक लड़का का मान 56 निकालिएगा। बात समझ में आया होगा। अब बी को फिर से सर, अमृता समझ में आ गया है, अनामिका आपको समझ में आया कि नहीं ये बताइए। एलिन आप समझिए, आप भी बोल रहे हैं कि बी को फिर से बताने को। क्वेश्चन को केवल पढ़िएगा ध्यान से, क्वेश्चन को केवल ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से ज्यादा है, कितना ज्यादा, बाई लिखा हुआ है, 12% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, कुल संख्याओं का, लड़का लड़की मिला के जितना टोटल स्ट्रेंथ है, कुल संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या का 12% अंतर है। तो यहाँ पर बॉय प्लस गर्ल्स मिलाकर आप 100 बता दिए, और अंतर क्या होगा, तो बॉय माइनस गर्ल्स बराबर 12% ऑफ किसका, तो 100 का, तो 100 का 12% 12 ही बनेगा। बस वहीं से काम करिए, जोड़िएगा घटाइएगा, आंसर हो जाएगा। दीपक बाबू हम जा रहे हैं, थोड़ा काम है, एकदम सर काम करिए।
घटेगा बढ़ेगा देख लीजिएगा वीडियो में, कोई बात नहीं है। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। बस लास्ट क्वेश्चन आज का 20 नंबर, 9:20 हो गया है, 10 मिनट तो खींच ही सकते हैं। जिन किसी को भी जाना है तो जा सकते हैं भाई, जिसको रुकना है तो रहिए। अपना अपना कंफर्टेबल है तो वीडियो ऑन कर लीजिएगा। जो लोग कंफर्टेबल है वीडियो ऑन करिएगा, जिनको दिक्कत है अभी छोड़ दीजिएगा, ऑन नहीं करिएगा चलेगा। आराम से आराम करके पढ़ाई कर रहे हैं, दिक्कत है ऑन करने में, ऑन नहीं करिएगा। जिनको दिक्कत नहीं है ऑन कर लीजिएगा, जिनको दिक्कत नहीं है ऑन कर लीजिएगा। ए बी और सी, ए बी और सी रेशियो दिया हुआ है अपने पास। अंजू क्या लिखे हैं सर, मैं तो लेट हो गई थी। अंजू लेट हो गई थी, वीडियो जाएगा अभी क्लास के बाद, अब आधा घंटा में वीडियो अपलोड हो जाएगा, देख लीजिएगा उसको घुमा घुमा कर अपना। ए बी सी का मान क्या हो जाएगा, 2 3 5 का रेशियो दिया हुआ था भाई, 2 3 5 का रेशियो दिया हुआ था। 15 10 और 20% इंक्रीज कर गया, मतलब 2 में 15% बढ़ाइएगा 115% हो जाएगा। 3 में बढ़ाइएगा 10 110 हो जाएगा। 5 में बढ़ाइएगा 20 120 हो जाएगा। काटने वाला है काट दीजिए। कितना से कटेगा, 5 से उड़ाइएगा 23, 5 से काटिएगा 22, 5 से काटिएगा तो 24। अब कटेगा, 2 से कट रहा है, 2 से कटने वाला उड़ा दीजिए। 2 से काटिएगा 2 कटेगा, 2 से काटिएगा 11, 2 से काटिएगा 12, कितना बन के आएगा, यहाँ पर बन के आएगा 23। यहाँ पर 11 तिया 33 बन के आएगा। यहाँ पर कितना बन के आएगा, 12 पंचे 60। ऑप्शन नंबर 2 लगा के आंसर बोल दीजिएगा, बढ़ जाइएगा आगे। समझ में सबको आ गया होगा, दिमाग नहीं लगाइएगा। बोलेगा परसेंटेज दिया हुआ था सर, परसेंटेज दिया हुआ था 2 इंटू 115/100 लिखेंगे तो सब में ना होगा हो, या तो 115% लिखेंगे तब, चाहे 115/100 लिखेंगे तो सब में तो 110/100 120/100। तो रेशियो में इतना लंबा खींचे क्यों, हटा देते हैं 100 को, इसीलिए उसको इग्नोर मार दिए, सीधे 115 लिख के चल दिए थे। 110% 120% परसेंटेज ऑटोमेटिक कैंसिल है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचे हैं। कंफर्टेबल जो लोग हैं वीडियो ऑन कर लीजिएगा, जिनको भी दिक्कत होगा वीडियो ऑन नहीं करिए भाई, चलिए जैसे हैं वैसे ठीक है आप। जिनको भी दिक्कत नहीं है कर लीजिएगा। क्वेश्चन हट गया साकेत, क्वेश्चन हटाए ही थे अभी, देखें कितना लोग जग के पढ़ाई कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 3 संख्याओं में 3 2 5 का अनुपात है, उनके वर्गों का योग 1862 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 3 संख्या 3 2 5 दिया हुआ है, उनके वर्गों का योग 1862 है। जब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था वर्ग निकालने का, तो 3 का स्क्वायर 9 बोलिएगा, 2 का स्क्वायर 4 बोलिएगा, 5 का स्क्वायर 25 बोलिएगा। आप गलती कहां पर करिएगा उसको ध्यान से समझिएगा। अभी 25 में 4 जोड़िएगा तो 29 बनेगा, 29 में 9 जोड़िएगा तो 38 बोलिएगा। 38 रेशियो का मान लिखने का मन होगा आपको 1862। आप सोचिए कि ये रेशियो है, तो 3 रेशियो का मतलब 9 रेशियो का स्क्वायर करना होगा। आप ध्यान से समझिए, आप अभी यहीं पर कंफ्यूज करेंगे। 9 रेशियो का स्क्वायर लिखना होगा, 4 रेशियो का स्क्वायर लिखना होगा, 25 रेशियो का स्क्वायर लिखना होगा। इसको जोड़ के 38 रेशियो का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब 38 रेशियो से काम आगे बढ़ाएंगे, आप फंसेंगे। स्क्वायर बोलेगा तो स्क्वायर, क्यूब बोलेगा तो क्यूब करिएगा। 38 से उड़ाने का है, 2 से काटते हैं, मान लीजिए 19, 2 से काट दिए तो 9 3 1 1976 करिएगा, 76 76 जाएगा तो कितना बचेगा हो 171, 19 9 171। यहाँ से करिएगा 9 जाएगा, आर स्क्वायर का वैल्यू लिखिएगा, आर स्क्वायर का मान 49, इसका मतलब एक आर का मान निकल के आएगा 7। 1 आर स्क्वायर का वैल्यू है 1 लिखिएगा, सीधे आर स्क्वायर लिखिए। एक आर स्क्वायर का मान 49, एक रेशियो का मान 7 बन के आएगा। पूछा सबसे छोटी संख्या बताइए, 2 सबसे छोटा दिख रहा था, सबसे छोटा 2 दिखा है, 2 का मान क्या होगा, तो एक रेशियो का मान 7 है, 2 रेशियो का मान 14 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। आराम से बना के आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, हम ऊपर ऊपर बता दिए हैं आपको, आप आराम से बना के देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। ए बी सी के मासिक वेतन का है अनुपात 2 3 5। ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात है
सर ये समझ में नहीं आया निशा गुड़िया। निशा इसमें क्वेश्चन में बोला ना 3 संख्या है 3:5 के रेशियो में। पहली संख्या को बोल दीजिएगा 3x, दूसरी संख्या को बोल दीजिएगा 2x, तीसरी संख्या को बोल देंगे 5x। आगे बढ़िएगा। द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 1862। सबके स्क्वायर का जोड़ बोला 1862 है। स्क्वायर करिएगा 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर होगा, 2x का मतलब 4x स्क्वायर होगा, 5x का मतलब 25x स्क्वायर होगा। सबको जोड़ेंगे तो 1862 के बराबर होगा। इस सबको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ने से 38x स्क्वायर का मान 1862 के बराबर, x स्क्वायर का मान 49 के बराबर, x का मान 7 बन के आएगा। आप इसी को लिख लीजिए। अब सोचिए आपके पास 3 संख्या दिया हुआ था 3x, 2x और 5x। छोटा कौन होगा? आप बोलिएगा छोटा है 2x। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा, इसीलिए लिखिएगा स्मॉलेस्ट नंबर बराबर 2x, और 2x का मतलब है 2 गुना 7, इसको लिखेंगे 14। यही हमारा आंसर है। समझ में आया निशा? निशी। तो अच्छा निशा गुप्ता था। चश्मा का पावर बढ़ा फिर भी नहीं दिखा, ये हमको लगा निशी गुड़िया है, ये निशा गुप्ता है। निशा को समझ में आया कि नहीं रे? बताओ रे निशा। जी सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। रेशियो दिया हुआ है 3x, 2x, 5x बोलेंगे, स्क्वायर करके जोड़ेंगे 1862 होगा। 9x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 25x स्क्वायर का मान 1862, 38x स्क्वायर का मान 1862 जोड़िएगा तो x का मान 7 निकल के आएगा। स्मॉलेस्ट पूछा 2x का मान। आप पूछेगा ये ना बताइए कैसे बनाए थे, तो 3 का स्क्वायर सीधे 9 लिख दिए थे, रेशियो तो रेशियो का स्क्वायर बोल दिए थे। नहीं भी लिखते तो चलता। 3 का मान 9, 2 का स्क्वायर करते 4, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ने से 38 आता। 38 को काटते तो 49 बनता। एक रेशियो का मान स्क्वायर करने से 49 है, तो सिंगल बनाने पर 7 बनता। छोटा 2 है, 7 दूना 14, इसी को आंसर बताते। आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब 22 नंबर, कितना टाइम हुआ? 27 हो गया है। खत्म करते हैं आज यहीं पे। ABC के मासिक वेतन का 2, 3, 5 में रेशियो है। शाम का जो डेली टेस्ट सीरीज वाला है वो क्लास आज नहीं होगा भाई। कल ही बता दिए थे आपको बैच में, कल रात में बता दिए थे, आज नहीं होगा। अपने हिसाब से आप सेट बनाते रहिएगा, दिक्कत होगा पूछते रहिएगा। चलिए इस क्वेश्चन में क्या है, ABC के मासिक वेतन का अनुपात 2, 3, 5 है। ABC के मासिक वेतन का अनुपात 2, 3, 5 है। अब क्वेश्चन में आप कितना कितना, हाँ ठीक है, फंसा। प्रभात करमाली तुम फंसा रे भाई। ई कौन था? राहुल बाबा तुम तो निकल गया। आकांक्षा शरण फंस गया रे बेटा, तुम भी फंस गया। अमृता भी फंसा, बहुत बढ़िया। हम जान रहे थे इसे फंसेगा ही भाई लोग। प्रणव रंजन भी फंस गया रे। 2, 3, 5 का रेशियो दिया हुआ है। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक था। यहाँ पर अंतर दिया हुआ है, ज्यादा हो चाहे कम हो अंतर होता है, अभी लिखवाए थे। एलिन भी लिखा सी, शुभम लिखा 1, फंस गया रे भाई। डब्लू बाबा तुम तो सही बना दिया बी लिख के। 2 और 5 के बीच 3 रेशियो का अंतर है। 3 रेशियो का मान 1200, 1 रेशियो का मान बोलिएगा 400। बी का वेतन कितना होगा, तो बी का वेतन 4 तिया 1200। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक सबका ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसको तो पढ़ो भाई। फाइंड द एनुअल सैलरी। राहुल का नजर बहुत तेज है रे। राहुल का नजर तेज है। बाकी कुमकुम अब तो सब लोग सतर्क हो गया होगा, सतर्क हो गया होगा तुम लोग। अब जैसे ही यहाँ पर एक रेशियो का मान 400 है, 4 तिया 1200, खट से मार के बढ़ जाना आगे, बुझा? जो पता चला गलती हो गया। वार्षिक वेतन पूछा है, इसीलिए 12 से गुना करके बी नंबर लिखिएगा। सबसे पहले राहुल बाबा बनाया है इसको, बहुत बढ़िया। एक ही आंसर दिया है, सही सही भेजा है। अब तो बाकी सबका सही हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। कहानी खत्म कर देते हैं आज का। आज का कहानी इतना ही पर खत्म करते हैं भाई। आज का कहानी इतना ही पर खत्म है। क्वेश्चन अभी भेजते हैं ग्रुप में। क्वेश्चन बना के एक बार सब लोग देख लीजिएगा। जो भी दिक्कत बनेगा बता दीजिएगा, जो भी दिक्कत बनेगा बता दीजिएगा, ठीक है? बैक कीजिए शुरू से। अंजू कुमारी बैक एकदम कर देते हैं। सर मेरा कल का एक क्वेश्चन था, तेरा कल का क्वेश्चन था दीदी, बता देते हैं। लाइन में रहो तुम। लोड़े अंजू
जिसको जाना है जाओ भाई, जिसको रुकना है रुकना रे भाई। जिसका डाउट से हम 2-4 मिनट में देके बताते हैं। सत्यम काय हाथ खड़ा किया रे, वेट करो अब थोड़ा देर। देखो रंजू, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, खाली तुमको बढ़ा बढ़ा के बता देते हैं। ये डाउट्स बताए थे दो को पहले, यहाँ से पहला क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट लेने का फिर आप पढ़िएगा तो ठीक है, नहीं तो वीडियो में देख लीजिएगा, ज्यादा बढ़िया वही रहेगा। वीडियो पूरा उल्टा के देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। जो लिखना है नोट करके लिख लीजिएगा वहां पे। अनाम का कल होगा क्लास? जी सर, कल तो क्लास होगा ही। जब तक रेशियो चलेगा तब तक क्लास होगा। जिस दिन रेशियो खत्म हो जाएगा एक दिन आपको रेस्ट करने के लिए छुट्टी देंगे। रेशियो जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन आपको एक दिन छुट्टी देंगे। जब तक रेशियो नहीं चलेगा संडे मंडे सब दिन क्लास चलता रहेगा। अभी 22 नंबर तक ही आए थे हम लोग, इतना ही तक हुआ था आज। कल का बात कल करेंगे। अब एक बार आप हमको बताइए डाउट्स क्या था आपका? अच्छा, क्वेश्चन तो हमको भेजे ही थे आप। अदिति लाइन में रहिए। अदिति आप लाइन में आ जाइए। कहाँ गए आप? अदिति कहाँ चला गया रे? अदिति चौधरी चलाओ, अनम्यूट हो जाओ। अच्छा, तेरा क्वेश्चन हम देखे भी नहीं थे। सर क्वेश्चन था W1 is to W2 is equal to 2:3। W1 is to W2 मिल गया, 2:3। फिर था is equal to 2:3। W1 is to W3 ना, 1 is Yes to sir। 2। तो W2 फाइंड करना था W2 is to W3। बस यही था ना? हाँ सर। इसमें क्या फंस गया रे अदिति? तो बताए थे सर हम इसका बना करके आपको भेजे थे सॉल्यूशन, मेरा आंसर ही नहीं आ रहा था। बना के आप भेजे थे हमको। ठीक है, बना के तो भेजे हैं, सही बोले। W1 is to W2 तो W2 is to W1 किए थे। W1 ठीक है तो किए हैं। देख लेते हैं एक बार, हम बता ही देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या किए कि कॉमन टर्म आपको समझ में आया कि W1 था, आपने उसको बीच में लिख हाँ दिया। तो बीच में लिए थे। W2 is to W1 आप लिखे थे यहाँ पर 3 is to 2। यहाँ पर लिखे थे W1 is to W3 1 is to 2। यहाँ तक तो कर लिए थे। यस सर। अब W2 is to W1 is to W3 का मान निकालना है। जहां से शुरू करेंगे ना, यहाँ से W2 पहले लिखाएगा, W2 पहले लिखाएगा, बीच में W1 लिखाएगा, लास्ट में W3 लिखाएगा। ये बात समझ में आया? यस सर। अब W1 किए W2 थे। W3 किए थे, ऐसे ही किए थे। यस सर हम किए हैं ये। ठीक है ठीक है ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। तो 2 1 और 3 ऐसे लिखाएगा। इसके बाद क्या होगा? तो W2 लिखने के लिए 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। 3 में 3 से भाग करिएगा तो 1, 1 में 2 से गुना करिएगा 2 बन के आएगा। 2 में 1 से भाग करिएगा 2 बन के आएगा। 2 में 2 से गुना करिएगा 4 बन के आएगा। आपके पास पूछा था कि W2 is to W3 का रेशियो, तो 3 is to 4 ऑप्शन नहीं दिया हुआ था क्या? W2 का मान 3 है, W3 का मान 4 है। W2 is to W3 पूछा, 3 is to 4 बोलिएगा। अरेंज करने के लिए इसको W1 is to W2 is to W3 लिख देते हैं हम लोग। 2 is to 3 is to 4, जैसा पूछा वैसा काम लिखेंगे। सर थोड़ा सा गलती हो गया था आगे। कहीं पर गलती हुआ होगा, कोई बात नहीं। समझ में आ गया ना? हाँ सर यहाँ पे बीच में। हाँ सर आगे। ठीक है, ट्राई कर लीजिएगा। चलिए, कहानी खत्म है आज का भाई। आज का कहानी खत्म है अपने लोगों का। कल फिर मिलते हैं अपने अपने बैच टाइम में। हम लोग अपने अपने बैच टाइम में मिलते हैं, जिनका सुबह में, जिनका शाम में। पहुंचिए कल फिर। थैंक यू।